ਦੱਸੋ ਸਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਬਲਾਲ ਲੱਭਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲਵੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। असली प्यार मोहब्बत अज भी पिंडां दे विच लभदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। हमें यहाँ पर एक भाई मिले हैं, ये कह रहे हैं कि इनके अंदर एक टैलेंट है। आइए जानते हैं कि इनके पास क्या टैलेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या टैलेंट है आप में? मैं शेर व शायरी भी करता हूँ। शेरो शायरी करते हैं जी। सुनाए आज, फिर क्या सुनाते हैं आप? मैं अपने पिंड की एक नज़म सुनाऊंगा आपको। चलो जी सुनाए। आंदे ने दसो सजना किवें भुल जाइए अपने देसी पिंडां थावां नूं। देसी रीत रिवाजां नूं ते रब वगरियां मावां नूं किवें भुल जाइए वो बचपना जिहड़ा पिंड विच रह के बीत गया। हार गया साडा पंजाबी विरसा, पर यह फैशन जित गया। निक्के निक्के हुंदे सी मां ने अठाणा कंन दे उत्तों फड़ के जी, लायो पुत्तर फड़ लै कैदा आ मसीतों पढ़ के। मसीतों पढ़ के घर नूं मुड़ना, मां ने दुध मधानी फेर लैनी, बई रोटी दही लस्सी मक्खनी उत्तों होर देनी। लस्सी लैन लई आई गवांढन, गल्लां करन लई घेर लैनी। पिंड विच एक स्कूल हुंदा सी जिथे पढ़न लई जांदे सी। टाकियां दा बस्ता, मलेशिया दी वर्दी, ना कोई डैक्स ना टाट होना। जुम्मे दी एक छुट्टी होनी, मरब्बे चलदा वेलना जी। तत्ता तत्ता गुड़ खाना ते ठंडी ठंडी रो पीनी। नंगे पैरी चूरे उत्ते खेलना जी। बाप दी उंगली फड़ के जेड़े मेले वेख लए, टब्बर दा इतफाक नहीं मुड़ना जो कट्ठियां चुल्हे सेक लए। शहर वसेंदिया सजना बड़ा ही करम रब दा ए, असली प्यार मोहब्बत अज भी पिंडां दे विच लभदा ए। क्या बात है जी, आपने तो पूरा कल्चर ही बयान कर दिया, जो पिंडों का पिंड थाओं का कल्चर होता है, गाँव का कल्चर होता है। जी ये मेरे गांव की नज़म मैंने बनाई हुई है। अच्छा, आपने खुद बनाई है? जी। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं आप? इसके अलावा आपने कोई बनाई है अपनी? जी एक नज़म बनाई हुई है, छोटा सा शेर है चले जी सुनाए। कि मजदूरों लोगों के लिए। सुनाए। अंदे ने किसे कोल नहीं कोठा सौन जोगा, कोई डंगरां ते लेंटर पाई फिरदा है। कोई साइकिल भी लवे ब्याज उत्ते, कोई कारां च कुत्ते बिठाई फिरदा है। किसे नूं पता नहीं दौलतां किन्नियां ने, कोई दिहाड़ी करके डंग टपाई फिरदा है। कोई कूड़े दे ढेर च रोटी लभे, कोई बच्चों नूं 버ਗਰ पीजे खवाई फिरदा है। लाला बलाल लभदा उस रब नूं जिहड़ा सारी कायनात चलाई फिरदा है। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए जी इनके लिए। माशाल्लाह बहुत टैलेंट है आप में। इसके अलावा आप कोई और सुनाएं, कोई प्यार मोहब्बत पे आती है आपको कोई नज़म? नहीं प्यार अच्छा, बस ऐसे ही पढ़ते हैं। चलो कोई और सुना दें, कोई और अच्छी सी इसी तरह की। ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਨ ਪਿੰਡ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਵੱਲੀ, ਪੈਂਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रिवाज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या बात है जी, माशाल्लाह आप खुद ये सारा कुछ बनाते जी। हैं? क्या बात है, इतना टैलेंट कहाँ से आया आप? बस मैं घर में बैठा बस फ्री बैठे यही सोचते रहते? जी फ्री बैठा यही सोच। कोई और आप बताएं, इसके अलावा कोई और आती है आप? बस वो मैंने एक कॉपी लिखी हुई है। बड़ा मज़ा आ रहा है यार आपकी सुनने का, माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है हमें। वैसे करते क्या हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। नाजरीन मैं हैरान हूँ, एक मजदूर जो है इतना टैलेंट, क्योंकि लिखना और बोलना ये हर एक के अंदर टैलेंट नहीं होता। लिखना ये बहुत बड़ा फ़न है और ये आप खुद लिखते हैं? जी मैं खुद लिखता हूँ। इसके अलावा और भी वैसे नज़में लिखी हुई हैं काफ़ी? लिखी हुई है मैंने, लेकिन वो ना कॉपी पे लिखी हुई है, कभी याद कर लेता हूँ कभी नहीं याद करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता मजदूरी में। कोई और यार याद करके सुना दे, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी नज़म सुनने का यार। चलें कोई याद करता हूँ फिर आपको सुना चले जी, देता हूँ। कोई ज़हन में ला के सुनाए। ओ गल्लां ना रहियां, ओ बातां ना रहियां, ओ गल्लां ना रहियां, ओ बातां ना रहियां। ओ मेले ओ छिंजां ओ कौडी भी पाउणी, देसी खुराकां ते अथरी जवानी, बावां नूं फड़ना ते ताकत अजमाउणी।
ਉਹ ਆਟੇ ਉਹ ਪਰਾਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ बताना रही हैं। क्या बात है जी, क्लैपिंग हो जाए माशाल्लाह। कैसा कैसा टैलेंट मौजूद है हमारे पाकिस्तान में, इनकी तरफ भी गौर करना चाहिए। हमें ऐसे टैलेंट को भी आगे लेके आना चाहिए, मौका देना चाहिए। अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई ऐसा है जो इनको मौका दे सकता है, इनको आगे लेके जाने के लिए इनकी हेल्प कर सकता है, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।